हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्शन लैब। मेरा नाम निकी, मैं आप लोगों का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है सिलेक्शन लैब। हमारी ऑलरेडी एक क्लास हो चुकी है। आज हम लोग देखने वाले हैं फिक्स प्रेपोजिशंस के क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आप चाहे किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, अगर इंग्लिश है तो आपके फिक्स प्रेपोजिशंस के क्वेश्चन भी फिक्स है कि भाई आएगा ही आएगा। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा अगर आपको आंसर पता है, फिर मेरे आंसर से क्रॉस चेक कीजिएगा कि आपका आंसर सही था कि नहीं था। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ही इज गुड डैश प्लेइंग चेस। ध्यान रखना है कि जब कोई इंसान किसी काम में अच्छा होगा, किसी काम में अच्छा है, इसका मतलब है गुड है। तो गुड के साथ हमेशा हमेशा फिक्स प्रेपोजिशन हमारा एट आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वन का आंसर नंबर बी। अगला है हम लोगों का, सी इज एंग्री डैश हर ब्रदर फॉर बीइंग लेट। वो एंग्री है अपने भाई से क्योंकि वो लेट आया। ठीक है, एंग्री के साथ दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एंग्री के साथ विद भी लगता है और एंग्री के साथ एट भी लगता है। विद कहाँ लगता है और एट कहाँ लगता है? विद हमारा इंसान के लिए लगता है जब हम किसी पर्सन से गुस्सा हो या फिर किसी एनिमल से गुस्सा हो तो हम लोग क्या लगाएंगे, विद लगाएंगे। एट हमें कब लगाना होता है? एट हमें लगाना होता है जब किसी वस्तु के लिए बताना हो, थिंग्स के लिए बताना हो, तब हम क्या लगाएंगे, एक सेकेंड, तब हम लोग एट लगाएंगे कि एंग्री एट। ठीक है, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। विद का मतलब पर्सन या फिर एनिमल, एट का मतलब थिंग या फिर कुछ भी, समथिंग। डन। अब मेरा क्या है, सी इज एंग्री डैश हर ब्रदर फॉर बीइंग लेट। वह अपने भाई से गुस्सा थी। तो वो किससे गुस्सा थी भाई? वो इंसान से गुस्सा थी और हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। होप क्लियर है ये वाला आपका। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं बताती जाती हूँ तो आप लोगों को नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, ही इंसिस्टेड डैश गोइंग देयर अलोन। उसने क्या किया, इंसिस्ट किया कि भाई मैं वहां अकेला जाने वाला हूं। अब वह इंसान वहां अकेला जाएगा, यानी कि ही इंसिस्टेड ऑन गोइंग देयर अलोन। उसको इंसिस्ट किया गया कि आपको क्या करना है, अकेले जाना है। तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें फिक्स प्रेपोजिशंस होता है, कुछ ऐसे वर्ब हैं, तो उसमें से हमारा इंसिस्ट होता है। मैं यहाँ एक्स्ट्रा लिख देती हूँ आप लोगों को। पहला होता है हम लोगों का इंसिस्ट, दूसरा होता है रिलाई, तीसरा होता है डिपेंड होना किसी चीज पे, और क्या होता है हम लोगों को, रिलाई करना हो गया, ये हो गया कमेंट करना किसी चीज पर। अब आप लोगों को समझ आ जाएगा कि इन सबके साथ फिक्स प्रेपोजिशंस क्या होता है। कॉन्सेंट्रेट करना, जैसे किसी चीज पे आपको क्या करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है। और क्या होगा हम लोगों का, एग्री हो जाता है यहाँ पे, एग्री। ये जितने भी हैं, बेस्ड होता है, बेस। ठीक है, एक होता है नी। इन सबके साथ आप लोग नोट डाउन कर लो, इन सबके साथ फिक्स प्रेपोजिशन ऑन आएगा। ठीक है, फिक्स प्रेपोजिशन हमारा ऑन आने वाला है। तो ही इंसिस्टेड ऑन गोइंग देयर अलोन। और उसके बाद जीरेंट आता है, तो जीरेंट हमारा ये रहा। जीरेंट क्या होता है मैम? तो जीरेंट आपका वर्ब होता है। वर्ब में जब आईएनजी लग जाए तो हमारा वो जीरेंट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4, द प्रिंसिपल इज प्लीज्ड डैश योर परफॉर्मेंस। प्रिंसिपल ने क्या किया, प्लीज थे, हैप्पी थे आपकी परफॉर्मेंस देखने के बाद। तो प्लीज्ड जो होता है आप लोगों का, प्लीज अपने साथ विद प्रेपोजिशन, फिक्स प्रेपोजिशन ले आता है कि प्लीज विद योर परफॉर्मेंस, आपकी परफॉर्मेंस से वो खुश थे, तो विद हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, ही इज मैरिड डैश अ डॉक्टर। इस वाले क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लेना आप लोग, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। मैरिड के साथ दो प्रेपोजिशंस आते हैं, एक होता है मैरिड टू, एक होता है मैरिड के साथ हमारा विद। ठीक है, आप लोगों को डिफरेंस पता होना चाहिए बिकॉज एग्जामिनर यही खेलेगा आपसे। तो मैरिड टू जब हमें कोई पर्सन दिखाना हो या पर्सन का प्रोफेशन दिखाना हो कि भाई वो इस प्रोफेशन का है, तो हम लोग मैरिड टू लगाएंगे। ठीक है, प्रोफेशन दिखाना हो या फिर हमारा पर्सन का नाम आना हो तो हम लोग टू लगाएंगे। विद का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमें कहना होगा सी इज मैरिड, और इसके बाद कहना होगा सी इज मैरिड विद टू किड्स। इसका मतलब है कि वो शादीशुदा है, टू किड्स, वह शादीशुदा है और उसके दो बच्चे भी हैं। तो हम यहाँ पे मैरिड के साथ विद लगाएंगे। अदरवाइज अगर किसी इंसान को दिखाना हो या उस इंसान की जॉब को या किसी चीज को, प्रोफेशन को दिखाना हो, तो प्रोफेशन के लिए हम क्या लगा देंगे, उसके लिए टू लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, ही इज मैरिड डैश अ डॉक्टर। ये क्या है, प्रोफेशन है मैम, कोई इंसान है जिससे उसने शादी की, तो फिक्स प्रेपोजिशन टू आएगा। और अगर यहाँ क्या होता, अगर यहाँ पे हो जाता कि टू किड्स मान लो यहाँ पे हो जाता, या फिर अ किड्स हो जाता,
यहाँ पे और किड्स हो जाता तो आप लोगों को यहाँ पे मैरिड के साथ विद लगाना होगा कि वो शादीशुदा है, उसकी एक बच्ची है, ठीक है। किड्स नहीं हो जाएगा, उस टाइम पे किड्स हो जाता आपका ये। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे क्या, क्वेश्चन नंबर 6, द बॉय वाज एक्यूज्ड डैश स्टीलिंग द वॉच। बॉय पे आरोप लगाया गया कि उसने घड़ी को चुरा ली। तो एक्यूज्ड क्या करता है, एक्यूज्ड अपने बाद फिक्स प्रेपोजिशंस लेके आता है। वो फिक्स प्रेपोजिशन क्या है हमारा, एक्यूज के साथ हमेशा हमेशा ऑफ आएगा। एक्यूज के साथ ऑफ हम यहाँ लगाएंगे और नेक्स्ट पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ही इज एडिक्टेड डैश स्मोकिंग। एडिक्टेड अपने साथ फिक्स प्रेपोजिशन लेके आता है, वो है हम लोगों का टू। एडिक्टेड टू, सी इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, ही इज एडिक्टेड टू डांसिंग, कुछ भी यू कैन से एनीथिंग व्हाट एवर यू वांट्स। तो हम लोग यहाँ पे एडिक्टेड के साथ हमेशा टू लगाते हैं। द कंपनी डील्स डैश टेक्सटाइल। डील के साथ आप लोगों को 3 फिक्स प्रेपोजिशंस याद रखने हैं। डील्स के साथ 3 फिक्स प्रेपोजिशंस कौन कौन से हम लोगों के हैं, एक है हम लोगों का डील के साथ इन, एक है डील के साथ विद, एक है डील के साथ आउट, ठीक है। इनका मतलब आपने जब कोई बिजनेस किया, आप कोई बिजनेस कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड डील इन। या फिर कोई बिजनेस में आपने साइन किया कि भाई अब आज से मैं ये व्यापार करूंगा। डील विद का मतलब हो जाएगा जब आप किसी पर्सन को डील कर रहे हो और या फिर किसी सिचुएशन को डील कर रहे हो, या फिर किसी सिचुएशन को या हैंडल कर रहे हो किसी चीज को, तो हमारा हो जाएगा डील विद। डील आउट का मतलब होता है जब हम किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग द पीपल्स। जब हम लोगों के बीच में कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम डील आउट लगाते हैं। अब सेंटेंस पढ़ते हैं, द कंपनी डील्स करता है टेक्सटाइल। मैम ये बिजनेस है, टेक्सटाइल में कर रहा है, इंसान नहीं है, हटा दो यहाँ पे। आउट ऑप्शन में भी नहीं था, तो मैम यहाँ पे डील इन हो जाएगा बिकॉज वो जो कंपनी है वो टेक्सटाइल में बिजनेस कर रही है। अगला क्वेश्चन है 9, सी इज एफ्रेड डैश स्नैक्स। वो डर रही है किससे। तो कुछ ऐसे वर्ब हैं जो कि हमारे साथ क्या लेता है, जो फिक्स प्रेपोजिशन हमारा कौन सा लेगा, एक सेकंड में यहाँ पे लिख देती हूँ आप लोगों को। पहले एफ्रेड होता है आप लोगों का, और फॉन्ड होता है आप लोगों का, और अवेयर हो जाएगा आप लोगों का। ये सब आप लोग नोट डाउन कर लेना अपना। कैपेबल हो जाएगा कि आई एम कैपेबल फॉर डूइंग समथिंग वट एवर यू वांट्स, आप बोल सकते हो। जेलियस हो जाएगा यानी कि चिढ़ना, किसी से चिढ़ना। टायर्ड हो जाएगा आप लोगों का। प्राउड हो जाएगा आप लोगों का, यहाँ मैं लिख देती हूँ, प्राउड हो जाएगा आप लोगों का। और क्या हो जाएगा, एक्यूज हो जाएगा, कंसिस्ट हो जाएगा, एक्यूज है, कंसिस्ट है, कंसिस्ट, एक्यूज, कंसिस्ट, और कॉन्फिडेंस हो जाएगा, कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट। उसके बाद असैम, ठीक है। इन सबके साथ फिक्स प्रेपोजिशन हमारा क्या आता है, इन सबके साथ फिक्स प्रेपोजिशन ऑफ आएगा आपका। क्लियर है, सी इज एफ्रेड ऑफ स्नैक, सांप से वह डरती है या डरी हुई है, स्नैक्स से। क्लियर। अब हमारा ही इज फॉन्ड डैश म्यूजिक। फॉन्ड यहाँ ढूंढो आप लोग, ये रहा, ठीक है, फॉन्ड ये रहा। फॉन्ड के साथ फिक्स प्रेपोजिशन ऑफ आता है। क्लियर है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। दे आर लुकिंग फॉरवर्ड डैश योर विजिट। लुकिंग फॉरवर्ड हमेशा अपने बाद एक ही प्रेपोजिशन लेके आएगा, एक ही प्रेपोजिशन लेके आता है। उस प्रेपोजिशन को क्या बोलेंगे, तो हम कहते हैं टू। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर विजिट। क्लियर है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्या है, वी शुड अडहियर, मतलब हमें पालन करना चाहिए। आवर प्रिंसिपल्स यानी कि हमारे जो सिद्धांत हैं उनका हमें पालन करना चाहिए। तो अडहियर के साथ क्या लगता है, अडहियर के साथ टी और टू लगेगा कि हमें अपने जो रूल्स हैं उन सब चीजों का पालन करना चाहिए। तो लुकिंग फॉरवर्ड के साथ टू आएगा, अडहियर के साथ टू आएगा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ही इज नॉट एलिजिबल द पोस्ट। ये इजी है, वो एलिजिबल नहीं है, किस चीज के लिए एलिजिबल नहीं है, ही इज नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट व्हाटएवर ही इज अप्लाइंग, जिस चीज के लिए वो क्या कर रहा है, अप्लाई कर रहा है। तो हमारे यहाँ हो जाएगा सही आंसर 4। द टीचर इज अनॉयड डैश हिज स्टूडेंट्स। द टीचर इज अनॉयड, क्या परेशान हो गए, किससे, अपने स्टूडेंट्स से, अपने विद हिज स्टूडेंट्स, अपने स्टूडेंट्स से वो क्या हो गए, परेशान हो गए। अनॉयड याद रखना, प्लीज याद रखना, जब हम किसी से खुश हो जाते हैं तो प्लीज के साथ विद लगाते हैं, किसी से परेशान होते हैं तो अनॉयड लगाते हैं, किसी इंसान पे गुस्सा हो जाएंगे तो एंग्री विद लगाएंगे। होप आप लोगों के साथ क्लियर है। अगला, ही इज कैपेबल। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि कैपेबल के साथ फिक्स प्रेपोजिशन ऑफ आता है, ठीक है। ही सक्सीडेड डैश सॉल्विंग द प्रॉब्लम, वो सक्सीड हो गया है किस चीज में, तो वह सक्सीड हो गया है
प्रॉब्लम को सॉल्व करने में से तो हम लोग इन लगाएंगे, ही सक्सीडेड इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। नेक्स्ट है हम लोगों का ही इज कॉन्फिडेंट, हम अभी जस्ट करके आए हैं, मैंने आप लोगों को 10-15 और लिखवा दिए थे कि कॉन्फिडेंट के साथ आप लोगों को ऑफ लगाना है, तो ये रहा हमारा कॉन्फिडेंस के साथ ऑफ। क्लियर है। ही इज जेलियस, जेलियस के साथ यानी किसी से चिढ़ना, तो जेलियस के साथ भी मैंने आप लोगों को क्या लिखवाया था, जेलियस के साथ भी हम लोगों का ऑफ प्रेपोजिशन आता है जो कि फिक्स है। ठीक है, रिवाइज करते रहना कि जेलियस चिढ़ना, किसी से अपना कॉन्फिडेंस दिखाना ऑफ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19, आई प्रेफर, मैं प्रेफर करूंगा टी डैश कॉफी, प्रेफर के साथ एग्जामिनर क्या दे देता है, प्रेफर के साथ देन दे देगा। मान लो यहाँ पे ऑप्शन में आपका देन है, अब मुझे इसका आंसर आप लोग बताइए कि क्या होगा। ठीक है, मैं प्रेफर करूंगा टी देन कॉफी, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे कि आपके मान लो प्रेफर हो जाएगा, प्रियर हो जाएगा, सीनियर हो जाएगा, ठीक है, सुपीरियर हो जाएगा, और क्या है हमारा इंफीरियर है, ठीक है, जूनियर सीनियर, जूनियर है हमारा, और एकस्टम है। अकस्टम का मतलब हो जाता है मुझे इस चीज की आदी हूं मैं। ठीक है, प्रायर हो गया। इन सब के साथ फिक्स प्रेपोजिशन आपका क्या आता है, फिक्स प्रेपोजिशन टी और टू आता है। तो प्रेफर ये रहा, आई प्रेफर टी टू कॉफी हमारा हो जाएगा। एग्जामिनर क्या करता है, यहाँ पे देन दे देगा। आप लोगों को पहचानना है कि प्रेफर के साथ, प्रियर के साथ, सीनियर के साथ, सुपीरियर के साथ, इंफीरियर के साथ, जूनियर के साथ, अकस्टम के साथ TO2 आता है। होप क्लियर है। He is blind dash one eye, ब्लाइंड यानी अंधा है किस चीज से भाई, वन आई से। ब्लाइंड के साथ दो प्रेपोजिशंस आते हैं, ब्लाइंड के साथ दो प्रेपोजिशंस कौन कौन से आते हैं, एक होता है ब्लाइंड इन, एक होता है ब्लाइंड टू। ब्लाइंड इन का मतलब whenever you saying that आपका फिजिकली कुछ मतलब फिजिकली आंख में कोई प्रॉब्लम है, तो आप फिजिकली में उसमें फिजिकल में चले जाएंगे तो इन लगाओगे। यानी इन का मतलब याद रखना, इन मतलब अंदर, अंदर मतलब मेरे अंदर दिक्कत है यानी मेरे आंखों में दिक्कत है। टू का मतलब जब आप किसी चीज को इग्नोर करोगे, ठीक है, किसी चीज को इग्नोर करोगे या फिर आप फॉल्ट नहीं देख पाओगे, अनेबल टू सी, आप नहीं देखना चाहते हो, क्या नहीं देखना चाहते हो, तो फॉल्ट, आप गलती नहीं देखना चाहते हो तो आप उसके साथ टू लगाओगे। और अगर आपको फिजिकली कोई प्रॉब्लम है, आंखों से कोई प्रॉब्लम है, तो इन लगाओगे। इनका मतलब इंटरनल याद रखना। ही इज ब्लाइंड डैश वन आई, वो एक आंख से अंधा है, अंदर की कोई दिक्कत है, उसकी अंदर की दिक्कत है, तो भैया इन लगा दो और आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 21, ही इज वरीड डैश हिज फ्यूचर, वो वरीड है, किस चीज के लिए वरीड है, तो वह वरीड है डैश हिज फ्यूचर, उसके फ्यूचर के लिए वह वरीड है। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, ही इज वरी अबाउट हिज फ्यूचर, के बारे में वो क्या है, वरीड है। सी कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, कॉन्ग्रेचुलेटेड हमेशा अपने बाद फिक्स प्रेपोजिशन ऑन लेके आएगा। याद कैसे रखोगे आप लोग, तो ऑन यहाँ आएगा। ऑन, ये देखो कॉन्ग्रेचुलेटेड में भी ऑन लिखा हुआ है, ये रहा ऑन। यहां से याद रखना कि कॉन्ग्रेचुलेट अपने बाद ऑन लेके आता है। नेक्स्ट है ही इज डिपेंडेंट डैश हिज पेरेंट्स, हमने अभी जस्ट पढ़ा था रिलाई आ जाए, डिपेंड आ जाए, या फिर बहुत सारे भी मैंने आप लोगों को बताया था उसके साथ ऑन फिक्स प्रेपोजिशन लगता है, जैसे कि इंसिस्ट आ जाए, कमेंट आ जाए, कॉन्सेंट्रेट आ जाए, एग्री आ जाए, डिसाइड आ जाए, बेस्ड आ जाए, या फिर क्या आ जाए आप लोगों का, नी आ जाए, नी इन सब के साथ हम ऑन फिक्स प्रेपोजिशन लगाते हैं। तो डिपेंड का मतलब यहाँ पे ऑन हो जाएगा। वी शुड एब्स्ट्रेन, देखो तीन वर्ड्स होता है, एक होता है आपका एब्स्ट्रेन किसी चीज से बचना, एक होता है प्रिवेंट यानी किसी चीज से बचना, एक होता है रिस्ट्रेन, इसका मतलब भी होता है किसी चीज से अपने आप को बचाना, रिस्ट्रेन। इन सबके साथ फिक्स प्रेपोजिशन फ्रॉम आएगा, और याद रखना जीरेंट आएगा। जीरेंट मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि जब भी वर्ब में आईएनजी लगा दोगे तो वो मेरा जीरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा हो जाएगा एब्स्ट्रेन के साथ, यानी मैं बचता हूँ स्मोकिंग से, हमें बचना चाहिए, स्मोकिंग से बचना चाहिए, तो यहाँ पे फ्रॉम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोगों को मैं बता दूं, जितने बच्चे भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना
और हम लोग अपनी जो सीरीज चला रहे हैं कि आप लोगों के इंग्लिश में जो भी डाउट्स हो, जो भी प्रॉब्लम्स हो, वो जल्दी से आप लोगों का एक इजी वे में आप लोग इस चीज को सीख सकें, इंग्लिश ग्रामर को सीख सकें और अपने एग्जाम में एक डिसेंट स्कोर मिले आप लोगों को। तो आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब करना है। आप लोगों को यहाँ पे क्या मिलेंगे, डेली क्लासेस मिल जाएगी, यहाँ पे पार्टिसिपेट कर लेना, कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स डालते रहना। हमारा चैनल का टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा चैनल का। आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लेना, वहां पे आप लोगों के क्विज वगैरह मिल जाएंगे आप लोगों को, वहां पे आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट है हम लोगों का, ही इज एडिक्टेड। मैं वो है आदी है, किस चीज के लिए आदी है, तो जब हम किसी चीज की लत लगी रहेगी, हमें लत लगी हुई है, तो हम एडिक्टेड के साथ टू लगाएंगे। नेक्स्ट है ही वॉज अकम्पनीड, उसको अकम्पनीड यानी कि किसी को क्या करना, साथ देना। अकम्पनीड किसके द्वारा अकम्पनीड मिली उसको, तो उसके दोस्त के साथ। ही वॉज अकम्पनीड बाय हिज फ्रेंड। ठीक है, अकम्पनीड बाय लेता है, एडिक्टेड टू लेता है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 27, ही इज असेम्ड। मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि असेम्ड यानी शर्म है आ रहा है उसको उसके रूड बिहेवियर की वजह से। ही इज असेम्ड डैश हिज रूड बिहेवियर। तो असेम्ड अपने बाद हमेशा फिक्स प्रेपोजिशन ऑफ लेके आएगा, तो ही इज असेम्ड ऑफ हिज रूड बिहेवियर। ही इज बैंट डैश मिसचीफ, वह क्या है, मिसचीफ के लिए क्या है, बैंट है। तो बैंट जो है, बैंट अपने बाद हमेशा फिक्स प्रेपोजिशन क्या लेके आता है, तो बैंट अपने साथ ऑन लेके आएगा। याद रखना है कि बैंट अपने बाद ऑन लेके आएगा। नेक्स्ट है ही इज ब्लाइंड डैश हिज ऑन फॉल्ट। अभी मैंने बताया था ब्लाइंड के साथ दो वर्ड्स, एक इन बताया था, एक टू बताया था। आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में इन दोनों का आंसर कि मैम आपने मुझे दो बात बताई थी, एक तो ब्लाइंड के साथ, एक एंग्री के साथ। आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है इसके आंसर, और आप लोग बताइएगा आपके टोटल कितने मार्क्स आए हैं 30 में से, आप लोग ने कितना मिला है आप लोगों को, कमेंट बॉक्स में बता देना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर से इंटरेस्टिंग क्लास में मिलते हैं। आज की क्लास में इतना ही। होप सेशन पसंद आया हो, आपको सेशन पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और आगे फॉरवर्ड कर देना। टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलिएगा, हमारा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा इन दोनों का आंसर क्या होगा, ये दोनों आपके लिए होमवर्क है। एंड 30 में से आपके कितने स्कोर बन रहे हैं आफ्टर अटेम्प्टिंग दिस होमवर्क। ये होमवर्क अटेम्प्ट करने के बाद 30 में से कितने नंबर मिल रहे हैं, कमेंट में आप लोग अपना बता दीजिएगा मुझे। तब तक के लिए आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग।